हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि एशेलन फॉर्म क्या होता है और एशेलन फॉर्म के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। आप देखेंगे यहाँ पे एशेलन फॉर्म पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। एशेलन फॉर्म का मतलब हल्का सा हम हिंट देते हैं। एशेलन फॉर्म में ये होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स में एशेलन फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे कि सबसे नीचे में जो है ना, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए। सिंपल समझिए, अगर मान लीजिए ये दोनों को जीरो बना देंगे तो ऊपर में उससे कम जीरो होना चाहिए, उससे भी कम यहाँ जीरो होना चाहिए। अगर इस प्रकार से मान लीजिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसमें आपका इस टाइप्स का जो भी मैट्रिक्स आएगा उससे हम लोग कहेंगे एशेलन फॉर्म, ठीक है। देखिए उसमें देखेंगे नंबर ऑफ रो यानी कि पाइवोट एलिमेंट, ये आपका पाइवोट एलिमेंट हो गया। मतलब यहाँ तीन को पाइवोट एलिमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे एलिमेंट है उसके पीछे वाला जीरो होना चाहिए। इसका पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट हो गया। डी है तो डी के पीछे जीरो, आई के पीछे दोनों जीरो, तो ये कहलाएगा पाइवोट एलिमेंट। तो इसमें जितना पाइवोट एलिमेंट मिल जाएगा उतना इसका रैंक होता है। तो ये मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म है। हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के हेल्प से और समझने का प्रयास करते हैं आखिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको एशेलन फॉर्म आखिर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एशेलन फॉर्म में है यहाँ पे कि सबसे पहले इसको इसको जीरो करना है, ठीक है। दोनों को जीरो करना, देखिए हेल्प ऑफ रो फर्स्ट, ये आपका R1 है, ये आपका R2, दिस इज R3, ठीक है। R1 रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, 3 by 3 ऑर्डर, सॉरी 3 by 3 ऑर्डर नहीं है, ये 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसमें, क्योंकि 3 ठो रो है 4 ठो कॉलम है, इसीलिए 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसमें 3 ठो रो है R1 R2 R3। तो हम R1 के हेल्प से यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड रो में से हम फर्स्ट रो के दुगुना को माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मेरा अभी मकसद है कि इस 2 को जीरो करना है, सेकेंड रो को, इसको और इसको जीरो करना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं और लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे 2 और -2 जीरो, सॉरी फर्स्ट अगर यहाँ पे R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 में ही चेंज होगा, R1 R3 में नो चेंज। 2 1 2 0 -1, R1 सेफ रहेगा, R2 में चेंजिंग होगा। R3 भी लिख लीजिए, 3 10 -6 -5, इस R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग आएगा R2 में। तो R2 में यहाँ पे 2 -2, ये 2 और माइनस इसका दुगुना इसे माइनस करेंगे तो 2 और -2 जीरो हो जाएगा। एंड 6 में से ऊपर वाले का दुगुना माइनस करना है तो दो दूनी 4 हो जाएगा। 6 - 4 = 2। -3 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। 3 और -3 -0 तो -3 ही रहेगा। -3 में से हम इसका दुगुना माइनस करेंगे, -2, ये -3 और -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका बचेगा 1, -1 बचेगा। देखिए -3 है यहाँ पे, इसमें से माइनस करना है -1 का दुगुना, ठीक है। -3 माइनस माइनस प्लस 2 = -1 ही बचेगा ये, ठीक है। ये आपका आ गया मैट्रिक्स, ये तो जीरो हो चुका है। अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, विथ द हेल्प ऑफ रो फर्स्ट, इस R1 है, R2 R3, इसमें इसको जीरो करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर, इसके सिमिलर मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे R3 - 3R1, यहाँ पे 3 है, R3 में से R1 का 3 गुना अगर माइनस कर दे, 1 का 3 गुना 3 होगा, इसमें से माइनस करे तो 3 - 3 = 0 हो जाएगा। हमको तो जीरो करना है तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 R2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 0 -1 एंड 0 2 -3 -1। अब देखिए यहाँ पे 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। एंड उसके बाद ये 10 में से इसका 3 गुना माइनस करेंगे, 2 3 6, 10 - 6 4, -6 में से 0 का 3 गुना, 0 का 3 गुना 0 ही होगा तो -6 ही बचेगा। ये 5 में से -1 का 3 गुना माइनस करना है तो -1 का 3 गुना होगा -3 और माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका
3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, देखिए ये इसको कैसे किए हैं यहाँ पे, ये जो आपका -5 है तो -5 में से माइनस करना है -1 का 3 गुना, तो -5 माइनस माइनस प्लस 3 वन जा 3 इक्वल टू -2 बचेगा, यही इसको लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब एक और ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे इसको R2 R3 में ऑपरेशन लगाते हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R2। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, R3 में थर्ड रो, ये थर्ड रो, ये सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट रो। R3 थर्ड रो में से क्या करेंगे, सेकेंड रो की 2 गुना अगर माइनस करें तो घट के सब जीरो हो रहा है। जितना जीरो, जितना मैक्सिमम, जितना अधिक से अधिक इसमें जीरो हो सकता है, एशेलन फॉर्म का मकसद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के में जितना भी रो को आप जीरो कर सकते हैं, मैक्सिमम अधिक से अधिक आप जितना को जीरो कर सकते हैं उतना को कीजिए। ठीक है ना, उसके बाद पूरी तरह से आप रॉ को जीरो करने के बाद जितना रॉ बचेगा ना, उसी को हम लोग रैंक बोलते हैं। रैंक के हम शुरू में बताए थे कि द मीनिंग ऑफ रैंक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ। आप मैट्रिक्स में पूरी तरह से सभी रॉ को जीरो करने का प्रयास करेंगे, सब कुछ सारे ऑपरेशंस लगा लेंगे, रॉ ऑपरेशन, कॉलम, ये कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद आपको जो रॉ नॉन जीरो बच जाएगा, जितना रॉ होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ, दैट इज कॉल्ड रैंक, वही आपका रैंक कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जितना जीरो हमको हो सकता है उतना जीरो हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 R3 में ऑपरेशन लगा दिए, तो R3 माइनस 2R1, तो R3 में से हम इसका दुगुना माइनस करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 4 माइनस 4, 2 का दुगुना 4 होगा, जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से तो यहाँ R3 में कर रहे हैं तो R1 R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 2 0 माइनस 1 एंड 0 2 माइनस 3 माइनस 1। अब देखिए R3 में जीरो माइनस इस जीरो का 3 यानी दुगुना, जीरो ही हो जाएगा, जीरो का दुगुना जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो बचेगा। ये 4 माइनस 2 का दुगुना 4, 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। 6 माइनस का भी जीरो हो जाएगा, ये भी आपको 2 माइनस 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ सॉरी ये जीरो बचेगा, 4 नहीं बचेगा, क्योंकि 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ, आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ पे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बताइए, यहाँ पे आपको कहा गया है, इसमें आपको देखना है कि और कोई जीरो हो सकता है इसमें, और को भी अगर इसको आप जीरो करेंगे, इस दोनों को अगर जीरो अगर माइनस करके जीरो करना चाहेंगे भी, तो ये और ये जीरो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। हमको यहाँ जीरो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पाइवोट एलिमेंट है उसके पीछे का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 के पीछे कोई एलिमेंट नहीं है, 2 के पीछे जो भी होगा जीरो होना चाहिए, यहाँ के पीछे जीरो होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट कितना है, तो एक एलिमेंट। रॉ का रैंक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ। देखिए ये रॉ जो है R1, ये नॉन जीरो है, इसमें यहाँ पे आपको जीरो नहीं है, इसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं है। जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसे बोलते हैं जीरो रो, और जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं हो, कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो मिल जाए किसी रो में, तो वो रो नॉन जीरो रो कहलाता है। इसमें देखिए, इसमें नॉन जीरो रो तो बहुत सारा है, ये भी आपका R2 भी होगा नॉन जीरो रो। R3 का प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, इसलिए कहलाएगा जीरो रो, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो पूछेगा बताइए इसका रैंक कितना है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो पाइवोट एलिमेंट मिल गया, 2 ठो नॉन जीरो रो है, इसीलिए इसका रैंक कितना हो गया, 2। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया बी इक्वल टू, इसका रैंक हम लोग फाइंड करते हैं, इस बी मैट्रिक्स को मिटा करके। इस बार देखेंगे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बी दिया है, इसका रैंक फाइंड करना है। इसमें कहा गया फाइंड द रैंक बाय एशेलन फॉर्म। इस एशेलन फॉर्म के माध्यम से हम लोग इस मैट्रिक्स बी का रैंक फाइंड करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम जानते हैं रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें इसको जीरो बनाना पड़ता है। ठीक है, इस सभी को हम जीरो बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये है आपका रो फर्स्ट, ये है आपका रो 2, ये है आपका रो 3, ये आपका रो 4। तो इस रो फर्स्ट के हेल्प से हम इसको पहले जीरो बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो हम ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं, R2 में R2 माइनस R1, R2 में से सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे, तो देखिए एक तो मैट्रिक्स मिलेगा।
इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0, सॉरी यहाँ R2 में काम कर रहे हैं तो R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 3 1 -2 -3। देखिए तो यहाँ पे R2 में आपको चेंजिंग होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 4 - 3 = 1, 3 - 1 = 2, -1 एंड -2, -1 में से -2 को माइनस करना है तो -1 से प्लस हो जाएगा, -1 और +2 = 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 -1 एंड -2 तो +1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे -4 एंड -3, -4 एंड -3 तो ये प्लस हो जाएगा, -4 + 3 = 1, -1 बचेगा, तो ये आपका -1। ठीक है, ये उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अब थर्ड रो फोर्थ रो ऐसे ही लिख देना है 2, क्योंकि थर्ड रो फोर्थ रो का ऑपरेशन तो कर नहीं रहे हैं। 3 -4 -7 -3 एंड 3 8 1 -7 -8। ठीक, अब देखिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अब हमको जीरो करना है, किसको, इसको जीरो करना है, इसका और इसका, इसकी बारी है, इसको जीरो करना है, ये जीरो तो हो चुका आपका, अब इसको जीरो करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम R3 ऑपरेशन लगाएंगे। R3 में ये है आपका R1 R2 R3 R4। ठीक है, इसमें देखिए R3 में क्या करेंगे, R3 - 2 R1, R3 में से R1 का दुगुना माइनस करेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिक्स आएगा ये 1 3 1 -2 -3 0 1 2 1 -1। ठीक है, एंड यहाँ पे R3 में ऑपरेशन लगाए तो मतलब R3 में चेंजिंग होगा, बाद बाकी किसी रो में चेंजिंग नहीं होगा। तो R3 में हम चेंजिंग करेंगे यहाँ पे, तो 2 - 2 इसका दुगुना माइनस करना है तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ये अब 3 - 3 का दुगुना माइनस करेंगे तो 3 और -6 -3 एंड 4 में से इसका दुगुना माइनस करेंगे -4 एंड -2 -6 हो जाएगा। इस 7 में से इसका दुगुना माइनस करेंगे -7 इंटू -2 का दुगुना माइनस करेंगे तो आपको -7 में से -2 का दुगुना माइनस करेंगे तो -7 + 4 = -3 बचेगा। तो यहाँ पे -3 बचेगा। -3 में से -3 का दुगुना माइनस करेंगे, -3 में से -3 का दुगुना माइनस करेंगे तो ये -3 और माइनस माइनस प्लस 6 = 3, प्लस में 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए उसका एक और रो बचेगा 3 8 1 -7 -8। अब देखिए यहाँ पे अब ये दोनों जीरो हो गया, अब इसको जीरो करना है, ये वाला 3 वाला पार्ट। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक ऑपरेशन लगाएंगे, R4 है ये, R4 टेंस टू R4 - 3 R1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे R1 के हेल्प से हम इसको R4 को फोर्थ रो को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो बना लेंगे। तो R4 इसमें इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इस R फर्स्ट रो के 3 गुना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। सो द सिमिलर रो 1 3 1 -2 -3 0 1 2 1 -1 एंड 0 -3 -6 -3 3। अब फोर्थ रो की बारी है, फोर्थ रो में हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे तो 3 और -3 0 हो जाएगा। इन 3 में से इस 8 में से इस 3 के 3 गुना को माइनस करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 8 - 9 -1 बचेगा एंड उसके बाद इस 1 में से 1 के 3 गुना को माइनस करेंगे तो 1 - 3 = -2 एंड उसके बाद इस 7 में से माइनस करना है -2 का 3 गुना तो -7 और +6 = -1। ये बचेगा आपका -1। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस 8 है, -8 में से -3 का 3 गुना माइनस करना, -8 में से -3 का 3 गुना माइनस करना है, मतलब -8 -+9 ये बचेगा आपका +1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह प्लस है इसलिए +1 बचेगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको भी इरेज करते हैं क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। अब हमको जीरो यहाँ तक मिल चुका है। अब आज देखते हैं और मैक्सिमम जीरो, अधिक से अधिक। एशेल फॉर्म कहती है कि इसमें मैक्सिमम
अब जितना जीरो कर सकते हैं उसको जीरो कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पे हम जीरो देखिए, और इसमें कोई जीरो होगा? अगर हम इस रॉ को बात करें, रॉ 2 और ये रॉ 4, इसमें देखेंगे तो आपको कुछ कुछ मिल रहा है, जीरो जीरो मिल रहा है, सब एक दूसरे का पॉजिटिव निगेटिव एडिटिव इनवर्स है। इसका एडिटिव इनवर्स जीरो का सब जीरो ही होता है। देखिए यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो जीरो आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 है तो हम ऑपरेशन लगाते हैं, R2 टेंस टू R4 में लगाइए, R4 टेंस टू R4 प्लस R2। R4 में R2 को जोड़ देंगे तो माइनस ये प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये तो यहाँ पे R4 में लगाए हैं ऑपरेशन, तो R1 to 3 में कोई तकलीफ नहीं देना है, इसको वैसे ही उतार देना है, 1 3 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 0 1 2 1 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 3 0। हाँ जीरो। अब देखिए R4 में यहाँ पे चेंजिंग आएगा, तो R4 में क्या करना है, R4 में R2 से ऐड करके तब लिखना है। तो यहाँ पे इस दोनों का ऐड करेंगे, इस दोनों का ऐड, इस दोनों का ऐड करेंगे यहाँ पे, जीरो जीरो कितना जीरो, ये माइनस 1 1 जीरो, ये माइनस 2 2 जीरो, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये माइनस 1 1 जीरो, ये पूरा रो जीरो हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि इसमें ये आपका फोर्थ रो पूरा का पूरा जीरो रो हो चुका है। अब देखेंगे इसमें और कोई जीरो होगा तो उसको जीरो करने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि R2 R3, अगर हम R2 का 3 टाइम्स, R2 को 3 टाइम्स कर दे, 3 गुना कर दे, और तब इसमें हम जोड़े तो जीरो हो जाएगा। इस प्रत्येक एलिमेंट में देखिए एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, किसका, इसके 3 गुना का एडिटिव इनवर्स, इसके 3 टाइम्स का एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है सबको। तो हम इसको जो है, इसको भी इरेज करके हम वहां पे लिखते हैं उसको, चलिए देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R3 प्लस 3 R1, क्योंकि सबका एडिटिव इनवर्स है। किसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का, सॉरी किसी भी नंबर को उसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स के साथ हम ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आता है। ठीक, जैसे माइनस 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस 2 2 का एडिटिव इनवर्स है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 1 हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 R2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 3 1 माइनस 2 माइनस 3 0 1 2 2 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 1 एंड उसके बाद R3 में यहाँ ऑपरेशन लगेगा, R3 प्लस 3R1, इसमें से R3 प्लस 3R1, इस R1 नहीं R2 सॉरी, यहाँ पे R2 का कर रहे हैं, R2 R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे R2 होगा। तो R2 का 3 गुना, जीरो में से जीरो का 3 गुना जोड़ेंगे तो जीरो का 3 गुना जीरो ही होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, सो दिस इज जीरो। माइनस 3 में से प्लस करेंगे इसका 3 गुना, तो 1 का 3 टाइम्स कितना 3, 3 हो जाए 3, 3 प्लस 3 माइनस 3 जीरो। इसी प्रकार से 2 का 3 गुना 6 और माइनस 6 जीरो। यहाँ पे माइनस 3 प्लस 1 का 3 गुना, माइनस 3 प्लस 3 जीरो, 3 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 3 गुना 3 जीरो, और ये तो जीरो जीरो है ही, इसमें और जीरो इसमें अब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें रैंक पूछा गया है तो हम पाइवोट एलिमेंट देखेंगे। रैंक का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ, तो लिखेंगे हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो रॉ, एगो R1 एंड R2 लिखेंगे, हियर ओनली R1 एंड R2 आर नॉन जीरो रॉ, otherwise R3 and R4 आर जीरो रॉ, सो रैंक ऑफ B, मैट्रिक्स का नाम है B, सो आई से दैट रैंक ऑफ B इज इक्वल टू 2, इसका रैंक आपका हो जाएगा B। थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे
इस पर और सारे एग्जाम्पल हम अधिक से अधिक एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए।